कायनात के आका फरमाते हैं जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा मुखलिस होकर वो जन्नत में दाखिल हो गया। थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की घुट्टी के अंदर है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसका तकाजा ये था इनफिरादी सतह पर तेरी अकल खुदा के हवाले होती, तेरा गजब खुदा के हवाले होता, तेरा कानून शहवत खुदा के हवाले होता। और तेरा तकाजा ये था तेरे घर के अंदर तेरे बीवी बच्चे पुरसकून होते। इस ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा ये था कि तेरा पड़ोसी तुझसे पुरसकून होता। इस ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा ये था कि तेरा मुल्क तुझसे पुरसकून होता। और तकाजा तो ये था, अब जरा गौर करना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गोली खाई, दवाई तूने ले ली, सियासत कहीं और से ले रहा है, मईशत का निजाम कहीं और से ले रहा है, तदबीर का निजाम तू कहीं और से ले रहा है। आज तेरी नजर उठती है इश्तराकियत की तरफ, आज तेरी नजर उठती है सरमायादाराना निजाम की तरफ, आज तेरी नजर उठती है बादशाहत की तरफ, आज तेरी नजर उठती है लूली लंगड़ी जमहूरियत की तरफ। आज तू देखता है कभी मॉस्को की तरफ, आज तू देखता है कभी व्हाइट हाउस की तरफ। ओए तेरी नजर मदीना मुनव्वरा की तरफ क्यों नहीं आती? ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा ये था दफ्तरों में रिश्वत ना होती। ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा ये था निजाम मुस्तफा कायम होता। ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा ये था कि तेरे निजाम सियासत के अंदर फारूकी रंग नजर आता। ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा यह था कि तेरे निजाम मईशत के ऊपर वो मुस्तफवी शौं की मोहर लगी होती। तकाजा यह था, आज लोगों का पूछना पड़ता है ये कौन आ रहा है? अरे तेरी शक्ल क्यों नहीं बताती कि गुलाम मुस्तफा चला रहा है? और क्यों किसी का पूछना पड़ता है? क्यों कासालेसी करता फिरता है? क्यों नहीं तेरे जहन में ये बात आती तख्ते सिकंदरी पे, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में।